मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और उनमें से 2 सोल्जर बाहर आते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं और इसी दौरान वे लड़ते लड़ते जंगल की तरफ चले जाते हैं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चीज आती है जिसका नाम कोंग होता है। कोंग को देखते ही दोनों सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर सीन यहाँ पर चेंज होता है। बहुत सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है। उस टीम की हेड का नाम बिल था। बिल ने काफी टाइम रिसर्च करने के बाद एक ऐसा आइलैंड ढूंढा था जिस पर इंसानों ने कभी कदम भी नहीं रखा था। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है जो इंसानों ने कभी देखी ही नहीं। बिल को उस आइलैंड पर जाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए थे और इसके लिए बिल एक कंपनी के मालिक सेनेटर के पास जाता है। बिल सेनेटर को उस आइलैंड के बारे में बताता है और कहता है कि वह आइलैंड बहुत पुराना है। वहाँ पर तरह तरह की चीजें और बहुत बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा और हम पहले इंसान होंगे जो उनको पहली बार देखेंगे। यह बात सुनकर स्केलेट फंड देने के लिए मान जाता है। फिर बिल उस आइलैंड पर जाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है जिसके अंदर कुछ आर्मी के सोल्जर्स और उस आर्मी का मेजर और साथ में एक गाइड और एक फोटोग्राफर लड़की को भी हायर किया था। फोटोग्राफर लड़की का नाम मेसन था। फिर पूरी की पूरी टीम एक मीटिंग रखती है जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई भी उस आइलैंड पर खो जाए तो वह उस आइलैंड के नॉर्थ की तरफ एक शिप आएगी 3 दिन बाद, वहाँ पर आ जाना। जो उस शिप को मिस कर देगा वह उस आइलैंड पर ही रह जाएगा। फिर वह लोग एक शिप पर जाते हैं जिस पर आइलैंड पर जाने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर थे। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से वह उस आइलैंड पर वाले हैं वहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान आज आ रहा है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और सबको कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम इस तूफान के बीच से जाएंगे। 6-7 हेलीकॉप्टर के अंदर पूरी टीम बैठती है और निकल जाती है उस आइलैंड की तरफ, पर रास्ते में तूफान और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर सारे हेलीकॉप्टर तूफान के अंदर चले जाते हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि यह लोग बच पाएंगे, पर उम्मीद से सारे लोग बच जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर। उनमें से एक जियोलिस्ट कहता है कि हो सकता है वह बड़ी बड़ी क्रिएचर जमीन के नीचे रहती हो, इसीलिए वह जमीन पर बॉम्ब गिराते हैं। और तभी एक पेड़ हेलीकॉप्टर की तरफ आता है और हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक बड़े से क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसने वह पेड़ उस हेलीकॉप्टर पर मारा था। उस क्रिएचर का नाम कोंग था। कोंग बहुत गुस्से में था और वह उन हेलीकॉप्टर्स पर अटैक कर देता है। मेजर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि सभी लोग इस पर अटैक करो। सारे सोल्जर एक साथ कोंग पर अटैक करते हैं जिससे कोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कोंग सारे हेलीकॉप्टर को गिरा देता है जिससे कुछ सोल्जर मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। फिर वह पूरी की पूरी टीम 2 जगह जाकर गिरती है जिसमें आर्मी के कुछ जवान एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ जेम, मेसन और बाकी लोग थे। मेजर और सारे सोल्जर्स एक जंगल से जा रहे होते हैं। तभी एक बड़ी सी लकड़ी एक सोल्जर के मुंह में घुस जाती है और उस सोल्जर की डेथ हो जाती है। सारे सोल्जर्स ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। मेजर सब लोगों को फायर करने को बोलता है और सब लोग एक साथ फायर कर देते हैं और वह मकड़ी वहीं पर मर जाती है। मेजर की टीम से एक सोल्जर और जिंदा था जो कि अपनी टीम से अलग हो चुका था। वह सोल्जर एक नदी के पास था। तभी वहाँ पर कोंग आता है। तभी पानी के अंदर से एक बड़ा सा टाइटन निकलता है और कोंग पर हमला कर देता है। कोंग उस टाइटन को मारकर वहीं पर खा जाता है। फिर अगले सीन में हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि कहीं पर जा रही होती है। तभी उन्हें एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है। उनकी टीम का एक बंदा उस पर फायर करने वाला होता है। तभी जेम उसे रोकता है और सबको शांत रहने के लिए बोलता है। सबको शांत देखकर वह क्रिएचर वहां से चला जाता है। जेम की टीम थोड़ी आगे जाती है। तभी उन पर एक अजीब से दिखने वाले इंसान हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि इंग्लिश भी बोल सकता था। इनफैक्ट यह उन 2 सोल्जर में से एक था जो हमें मूवी के पहले सीन में लड़ते हुए नजर आए थे। फिर वह सोल्जर उनकी पूरी टीम को अपने कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि हम 2 सोल्जर यहाँ पर कुछ सालों से रह रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले एक अजीबो गरीब क्रिएचर ने हमारे एक साथी को मार डाला और मैं यहाँ पर अकेला बच गया। जिस क्रिएचर ने मेरे साथी को मारा वह छिपकली की तरह दिखता है और वह जमीन के नीचे रहता है। जब तक कोंग जमीन के ऊपर है वह जमीन के ऊपर नहीं आ सकता। कोंग उसे हर बार हराकर भगा देता है। कोंग सिर्फ छोटे वाले टाइटन को ही हैंडल कर सकता है। वह क्रिएचर बहुत सालों से जमीन के नीचे ही थे, लेकिन तुमने जमीन के ऊपर जब बॉम्ब से हमला किया तो उन्हें ऊपर आने का रास्ता मिल गया और अब वह जमीन के ऊपर आ गए हैं। अगर गलती से बड़े वाला टाइटन जाग गया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर जेम उस सोल्जर
सोल्जर को बताता है कि 3 दिन बाद यहाँ पर एक शिप आने वाली है जो हमको वापस ले जाएगी। तुम भी हमारे साथ इस द्वीप के नॉर्थ की तरफ चलो। सोल्जर उन्हें कहता है कि इस द्वीप के नॉर्थ की तरफ जाने में तुम्हें हफ्तों लग जाएंगे। फिर सोल्जर उन्हें एक टूटी हुई नाव दिखाता है जिसे वह रिपेयर करने लगते हैं। दूसरे सीन में मेसन एक बफेलो को देखती है जिसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था। वह उस हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है पर वह नहीं हटता। तभी वहाँ पर कोंग आता है और उस हेलीकॉप्टर को हटा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें वह खोया हुआ सोल्जर दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ पर बैठा होता है। तभी उसे पता लगता है कि यह कोई पेड़ नहीं है बल्कि एक क्रीचर है। वह क्रीचर पर फायर करता है पर क्रीचर किसी से डरकर वहाँ से भागता है। जैसे ही सोल्जर अपने पीछे देखता है तो वह उसे एक टाइटन खा जाता है। फिर अगले सीन में जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि उस टूटी हुई बोट को रेडी कर लेती है उस नॉर्थ की तरफ जाने के लिए। फिर वह कबीले के सारे लोगों को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। बोट थोड़ी ही दूर जाती है तभी वहाँ पर बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं और उसके हाथ पैरों को अलग कर खा जाते हैं। फिर वह सब लोग बोट में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मेजर और उसकी टीम मिलती है। मेजर और उसकी टीम को देखकर वह सब बहुत खुश होते हैं और मेजर को अपने साथ चलने को बोलते हैं। मेजर कहता है कि हमारा एक साथी गुम है, जब तक वह नहीं मिलेगा मैं इस द्वीप से नहीं जाऊंगा। सैम को लेकर द्वीप के नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। उनमें से एक सोल्जर सिगरेट पीकर नीचे फेंकता है और वहाँ पर आग लग जाती है। आग को देखकर वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है। फिर वह उन्हें खाने लगता है और वह लोग उस पर फायर कर रहे होते हैं। तभी टाइटन अपने मुंह के अंदर से इंसान की खोपड़ी को निकालता है। सैम खोपड़ी पर बंधे लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि यह उसी सोल्जर का मुंह है जिसे मेजर ढूंढ रहा है। फिर वह लोग टाइटन के ऊपर आग से हमला करते हैं जिससे वह टाइटन मर जाता है। जेम मेजर को बताता है कि आप जिस सोल्जर को ढूंढ रहे हैं वह मर चुका है, ये देखो उसका लॉकेट। मेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जेम को बताता है कि मैं यहाँ पर अपने साथी को ढूंढने के लिए नहीं आया बल्कि यहाँ पर मैं हथियार लेने के लिए आया हूँ। कोंग ने हमारे साथियों को मारा है इसीलिए मैं यहाँ पर हथियार लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं कोंग को मार सकूँ। सब लोग मेजर को समझाते हैं कि कोंग की इसमें कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने इस द्वीप पर बॉम्ब गिराए थे इसीलिए कोंग ने हम पर अटैक किया था। पर मेजर नहीं मानता। फिर जेम मेजर को वहीं पर छोड़कर वापस शिप की तरफ चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रात हो चुकी थी और जेम और मेसन एक पहाड़ी पर खड़े थे। तभी कोंग वहां आता है। मेसन डरते डरते कोंग को हाथ लगाती है पर कोंग उसे कुछ नहीं कहता और वह समझ जाती है कि कोंग सच में एक अच्छा क्रिएचर है। तभी मेजर द्वीप पर बॉम्ब गिराता है जिससे कोंग को गुस्सा आ जाता है और वह मेजर को मारने के लिए चला जाता है। पर मेजर ने कोंग के लिए जाल बिछाया हुआ था, उसने पानी के अंदर पेट्रोल मिला दिया था। कोंग जैसे ही पानी के अंदर जाता है मेजर उसमें आग लगा देता है जिससे कोंग जलकर बेहोश हो जाता है। मेजर दूसरे बॉम्ब से उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर जेम और मेसन आते हैं और मेजर को समझाते हैं कि कोंग को मत मारो, अगर कोंग मर गया तो दूसरे टाइटन यहाँ पर हमला कर देंगे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्काइलर आ जाता है, वह मेजर को मारने ही वाला होता है। तभी कोंग बीच में आ जाता है और स्काइलर से लड़ने लगता है और बाकी सब लोग बोट की तरफ जाने लगते हैं। कोंग और स्काइलर की लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है उन्हें लड़ते लड़ते, पर उन दोनों में से कोई भी नहीं मर रहा था। फिर जेम के साथी स्काइलर के ऊपर मशीन गन से फायर करते हैं और मेसन पहाड़ पर चढ़कर फ्लेयर गन से स्काइलर के ऊपर अटैक करती है। मशीन गन और फ्लेयर गन से अटैक होने के बाद स्काइलर कमजोर पड़ गया था। फिर कोंग उसकी जबान खींच लेता है और उसे मार देता है। फिर सब लोग बोट की तरफ जाते हैं और बोट में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें उस बूढ़े सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि काफी सालों बाद अपने घर जाता है, पर उसका लड़का उसे पहचान ही नहीं पाता। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उसे पहचान लेती है और रोते रोते उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।